20 मई को इंदौर से एक कपल हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाता है। मेघालय में उस कपल में से दोनों गायब हो जाते हैं मेघालय से, और कुछ दिनों बाद राजा रघुवंशी, पति और पत्नी सोनम रघुवंशी, दोनों में से राजा रघुवंशी का शव मेघालय के खाई से बरामद होता है। अब जब खाई से शव बरामद हुआ तो एक को तो पुलिस ने बरामद कर लिया, भले ही शव ही बरामद हुआ, लेकिन दूसरी यानी कि सोनम रघुवंशी का अता पता नहीं था। दिन गुजरते गए, लोग जुटते गए, सोशल मीडिया पर इस खबर को बहुत ज़्यादा हाइप दिया गया और दबाव बढ़ा। अलग अलग प्रदेश की सरकारें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुई, और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ये मालूम चलता है, अचानक से उस लड़की का फ़ोन अपने भाई को जाता है, सोनम रघुवंशी का फ़ोन जाता है, जिसमें सोनम ये कहती है कि मैं उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में हूँ और मुझे यहाँ से ले चलो। बताया जाता है कि वहाँ एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी पहुंचती है रात में, और रात में ही वो उस ढाबे वाले से कहती है कि मुझे मदद की ज़रूरत है और मुझे एक फ़ोन कॉल करना अपने परिवार में। और उसने जब ये सारी जानकारी दी, तब वहाँ मौजूद जो ढाबे वाला था उसने जब सुना तो उसे मालूम चल गया कि ये लड़की वही है जो कि लापता थी और जिसकी खबर जो है वो इस वक्त टीवी पर चल रही है। तो सोनम रघुवंशी को पुलिस जो है वो पकड़ती है। इंदौर पुलिस सबसे पहले सूचित करती है, जो खबरें आती हैं, जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई कि इंदौर पुलिस से का कनेक्शन यूपी पुलिस से हुआ। यूपी पुलिस सबसे पहले पहुंची और उन्होंने सोनम रघुवंशी को पकड़ लिया, और सोनम रघुवंशी को फिर उसके बाद इंदौर पुलिस पहुंचती है। इंदौर पुलिस के जरिए फिर सोनम रघुवंशी को जो मेघालय पुलिस है वो अपने साथ मेघालय ले जाती है। और इसके अलावा अब चौंकाने का दौर जो है वो शुरू हो जाता है, और खबर ये निकल के सामने आती कि सोनम रघुवंशी के फैक्ट्री में जो एक आदमी काम करता था, जो नौकर था, उसी के साथ सोनम रघुवंशी का प्रेम प्रसंग था, और उसी के जरिए उसी ने ही यानी सोनम ने ही अपने पति का कत्ल कराया था। अब कई झूठ जो है वो इस वक्त सोनम रघुवंशी के पकड़ में आ रहे हैं, और लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट खबर क्या है, वो 4 आरोपी जो इस पूरे हत्याकांड में फंसे थे उनको कब पुलिस मेघालय ले जाएगी, इस बारे में डिटेल है। किस तरीके से पूछताछ की जाएगी और मेघालय में सोनम रघुवंशी से पूछताछ कब की जाएगी, इस बारे में डिटेल जानकारी जो है आ रही है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। क्राइम की कहानियों में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये जानकारी सोनम रघुवंशी से जुड़ी हुई। देखिए, सोनम रघुवंशी को लेकर जो खबरें निकल के सामने आई उसके अनुसार जो कहानी हुई है वो सारी डिटेल में आपको बताते हैं। अब जब सोनम रघुवंशी को पकड़ लिया गया तो कई चीजें सामने आई। सोनम रघुवंशी के अलावा जो अब खबरें सामने आ रही कि सोनम रघुवंशी जब 20 तारीख को वहां मेघालय पहुंचती है तो उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिलकर एक पूरा कत्ल की साजिश जो है उसे रचा। अब सीन क्या क्रिएट किया गया वो जानिए। राज कुशवाहा ने अपने 3 आदमियों को भेजा मेघालय। अब मेघालय जाने का पूरा खर्चा, टिकट विकेट सब सोनम रघुवंशी ने, जो खबर आई है कि सोनम रघुवंशी ने उन तीनों की टिकट बुक करी थी। और उसके बाद यह होता है कि तीनों लोग जो हैं वो एक पहाड़ी की ओर जा रहे होते हैं, और उसी दौरान वो कांटेक्ट करते हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी से। अब जब वो तीनों हमलावर राजा रघुवंशी से हिंदी में बात करते हैं तो उन्हें यह लगता है कि मेघालय में कोई हिंदी में बात करने वाला मिला, यानी कि हमारे साइड का हो सकता है। अब ये तीनों लोग आगे पहाड़ी की ओर चढ़ने लगते हैं। अब ये होता है कि सोनम कहती है कि भाई पहाड़ में चढ़ेंगे तो बढ़िया फोटो आएगी, बढ़िया फोटो खींचेगी, अपन वहां रील वील बनाएंगे। अब सीन ये होता है कि सोनम रघुवंशी के पति राजा रघुवंशी, जिसकी साजिश सोनम ने रच दी थी उन 3 हमलावरों के साथ, अब उस पहाड़ी में चढ़ते समय ये 3 हमलावर राजा रघुवंशी और सोना, ये 5 लोग थे।
अब इनमें से क्या होता है कि राजा रघुवंशी उन हमलावरों से बात करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कंफर्टेबल हो जाता है। अब इसी दौरान सोनम जो है वो ये कहती है कि मैं थक गई हूं, आप लोग आगे आगे चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूं। अब जैसे जैसे राजा रघुवंशी दूर पहुंच रहा था, उस जगह पे पहुंच रहा था जहां कोई और नहीं है, वहीं उस पर हमला किया जाता है। इसी दौरान बीच में ही एक और हमलावर जो है वो रुक जाता है, वो उस जगह पर रुकता है जहां से कोई आ रहा है या नहीं वो निगरानी रखता है। अब दो लोग आगे बढ़ रहे हैं, सोनम रघुवंशी बीच में ही रुक गई है और तीसरा आदमी है राजा रघुवंशी, यानी कि जिसका कत्ल होने वाला है। अब तीनों लोग आगे बढ़ते हैं, राजा रघुवंशी और दो हमलावर, और अचानक से ही ये खबर आई कि सोनम रघुवंशी ने चिल्लाकर कहा कि अब इसे मार दो। सोचिए, 7 फेरे जिसके साथ लिए उसी को लेकर सोनम रघुवंशी ने चिल्लाकर कहा कि अब इसे मार दो, और इतना कहते ही सीधे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जाता है और फिर सोनम रघुवंशी के पति को यानी राजा रघुवंशी को उसकी हत्या करके खाई में फेंक दिया जाता है। खबर यह भी निकल के सामने आई कि हमलावर जब वहां तक पहुंचे तो फिर उसके बाद उनका मन जो है वो थोड़ा सा डोला। अब इसके साथ ये हुआ कि सोनम रघुवंशी ने प्रेशर डाला कि नहीं, अब यहां तक आए हो तो तुम्हें अपना काम करना होगा, और इसीलिए 15,000 रुपए राजा रघुवंशी के ही वॉलेट से निकालकर उन हमलावरों को दिया गया। अब आगे की बात सुनिए। अब झूठ कहां पकड़ में आता है सोनम रघुवंशी का, वो जानिए। सोनम रघुवंशी का जो झूठ पकड़ में आता है उसमें कई चीजें हैं। पहला झूठ जो बेनकाब हुआ वो ये कि परिवार के सामने राजा रघुवंशी से शादी के लिए सहमति दिया, और जबकि सोनम बड़े भाई गोविंद की कंपनी में काम करने वाले मैनेजर राज कुशवाहा से प्यार करती थी। ठीक। अब दूसरा जो बेनकाब हुआ है उसका झूठ वो ये कि 11 मई को शादी के बाद 13 मई को गौना के लिए मायके वो चली गई, और मायके जाना सिर्फ बहाना था। दरअसल सोनम ने राज के साथ मिलकर, जो कि उसी की फैक्ट्री में काम करता था, शिलांग में राजा के पूरे हत्या की प्लानिंग जो है उसको फाइनल टच देना था। 14 मई को सोनम उज्जैन में एक शादी में राजा रघुवंशी को भी साथ ले गई। 14 तारीख यानी कि 11 को शादी होती है और 14 तक ये सारी चीजें हुई। 14 तारीख को राजा रघुवंशी जो है अपने पति को वो एक अपने शादी में ले जाती है उज्जैन में। शादी में जाना भी यहाँ बहाना था, ये एक विश्वास जताना था, भरोसा जीतना था राजा का। और फिर 18 मई को राजा को शिलांग में हनीमून का ड्रीम ट्रिप बताया जाता है। सोनम कहती कि मेरा ड्रीम है कि मैं शिलांग चलूं और वहां जो है हम लोग घूमेंगे। अब जबकि शिलांग इसलिए चुना जिससे इंदौर से कई सौ किलोमीटर दूर जाकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया जाए, किसी पर शक भी ना हो, और ये हो कि भाई पैरवी भी करते करते परिवार थक जाए, क्योंकि बहुत दूर ये सारी चीजें, और एक क्या कहते हैं मामूली सी घटना जो है उसे समझकर पुलिस भी इस पर ना दे। ये पूरा प्लान था। परिवार में सभी को सोनम ने एक मोबाइल नंबर दिया हुआ था। हालांकि उसके पास 2 मोबाइल नंबर थे, लेकिन फिर भी वो एक नंबर ही सबको दिए हुए थे। हनीमून ट्रिप पर सोनम का 11 का व्रत जो है वो बताया उसने। फोन कॉल पे भी उसने बताया कि भाई जो लास्ट बात हुई कि 23 तारीख को कि मेरा व्रत है। लेकिन जब होटल में पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि भाई कोई व्रत तो है ही नहीं। 23 तारीख को तो होटल में उसने दबा के खाया है। और इसके अलावा गाजीपुर ढाबे से फोन करके भाई को बोला कि मेरा अपहरण कर लिया गया है और मुझे हाईवे पर छोड़ दिया है। और फिर गुवाहाटी के रास्ते ट्रेन से 25 मई को इंदौर पहुंची, और एक दिन रुकने के बाद फिर आगे के उसने काम किया। यानी कि 23 को इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम वहां से निकल जाती है और 25 मई को इंदौर भी पहुंचती है। जो खबर सामने आई है, राज कुशवाहा जो कि उसका प्रेमी है सोनम का, राज कुशवाहा से किसी भी तरह के संबंध से सोनम ने साफ मना कर दिया। जबकि पुलिस को मिले फोन कॉल रिकॉर्ड साबित करते हैं कि सोनम और राज एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। सोनम ने कह दी कि मैं नहीं जानती, मेरा कोई संबंध नहीं उससे। तो अब फोन कॉल जो है वो ये बता रहे हैं कि नहीं, जब कुछ संबंध नहीं थे किसी प्रकार के तो इतने कॉल कैसे जा रहे थे।
और इसके अलावा राज के साथ पकड़े अन्य 3 आरोपियों से किसी भी तरह से संबंध से इनकार कर दिया। जबकि मेघालय पुलिस को शिलोंग में मिले सीसीटीवी फुटेज में सोनम, विशाल, आनंद और विक्की से बात करती भी वहां नजर आई। यहां झूठ एक और पकड़ा गया। सोनम खुद को विक्टिम बता रही है, जबकि मेघालय पुलिस को उसके खिलाफ तमाम सबूत जो हैं वो फिलहाल मिल गए हैं। और इस वक्त अब आगे का क्या प्लान है मेघालय पुलिस का वो जान लीजिए। सबसे पहले तो जो ये 3-4 आरोपी हैं जो कि अभी भी इंदौर में हैं, इंदौर पुलिस के पास हैं वो, तो उनको इंदौर से दिल्ली ले जाया जाएगा और दिल्ली ये बाई एयर जाएंगे, यानी हवाई जहाज़ से जाएंगे। फिर हवाई जहाज़ से ही इनको दिल्ली से गुवाहाटी लेकर जाया जाएगा और गुवाहाटी से फिर बाई रोड इनको शिलोंग लेके जाया जाएगा, मेघालय लेकर जाया जाएगा। और फिर वहाँ सबसे पहले तो अभी सोनम रघुवंशी जो है वो वहाँ पहुँच चुकी है, तो उससे पूछताछ जो है वो की जाएगी, सारी चीज़ों को लेकर उससे बातचीत की जाएगी, जिसमें कई सवाल जो है वो पुलिस कर सकती है सोनम से। अब कौन कौन से वो सवाल हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि सोनम से पूछताछ होगी और सोनम के बाद फिर पूछताछ होगी कि जो 4 आरोपी हैं उनसे पूछताछ होगी। फिर उसके बाद इन 5 को आमने सामने बिठाया जाएगा, यानी एक तरफ सोनम और एक तरफ ये 4 आरोपी, और फिर इनसे बात की जाएगी। इससे क्या होता है कि अगर किसी ने झूठ बोला तो वो कुछ और बोलेगा, ठीक अपने लेवल पे कुछ और बोलेगा, बाकी कुछ और बोलेगा, हालांकि स्टोरी सबकी सेम रहेगी, तो इसमें पकड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सोनम से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं वो जानिए। सुपारी किलर्स जो थे उनको कैसे और किस तरीके से उनसे संपर्क हुआ, ये सवाल पूछा जा सकता है। हत्या के लिए कितनी राशि जो है वो तय की गई, इस पर सवाल जवाब हो सकता है। हत्या के समय राजा के साथ वो थी या नहीं, इस पर सवाल किया जा सकता है। हत्या के बाद 17 दिन तक वो मिली नहीं, तो वो कहाँ थी 17 दिन तक। शिलोंग से गाजीपुर पहुंचने का पूरा रूट क्या था, कहां से वो शिलोंग से पहुंची, क्या राज के साथ नेपाल भागने का कोई प्लान था क्या, इस पर भी बात हो सकती है। हनीमून का रिटर्न टिकट क्यों नहीं किया गया। एक खबर ये भी सामने आई थी कि जाने का तो टिकट इन लोगों ने किया था हनीमून के लिए, लेकिन आने का नहीं किया। और ये सारी प्लानिंग, ये टिकटिंग वगैरह सब कुछ जो किया गया था वो किया गया था सोनम रघुवंशी की तरफ से। इसके अलावा राजा का फोन और गहने आखिर इस वक्त कहाँ है। खबर ये भी है कि सोनी के चेन भी लेके गया था, तकरीबन 10 लाख के गहने जो थे वो थे, तो वो कहाँ है। लूट के दावों की सच्चाई आखिर क्या है, इस पर भी नजर रहेगी पुलिस की। क्या हत्या की साजिश शादी से पहले रची गई, इस पर भी सवाल जवाब जो है वो सोनम रघुवंशी से किया जा सकता है। तो अब तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक की ये अपडेट जो है वो हमने आपको बताई है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।